हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश सर। आज मैं आप लोगों को मिसलेनियस बताने जा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले तो थोड़ा प्रीवियस क्लास का रिमेम्बर कर लें कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने 2.2 जी हाँ एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम डिस्कशन किया था बच्चों। तो आज मैं मिसलेनियस जी हाँ मिसलेनियस जो कि इस चैप्टर में जितने भी कैटेगरी के प्रॉब्लम होते हैं सब मिक्स प्रॉब्लम दिए जाते हैं बच्चों मिसलेनियस में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आज मैं इसका जो मिसलेनियस का प्रॉब्लम है, जो डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम में। सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम है फर्स्ट नंबर, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। जी हाँ, ये आपको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। आपको याद होगा आपने इस तरह का प्रॉब्लम कैटेगरी 1 में बनाया था बच्चों। वहां आपको हमने बताया था कि कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x हो जाता है, लेकिन कब? जब 0 से पाई इस इंटरवल में आए x, तब आप x लिख सकते हो, अदरवाइज आप x नहीं लिख सकते हो। तो कैसे लिखना होगा? 13π/6 क्या आपके इस इंटरवल में आता है? तो 13π/6 के बारे में अगर सोचा जाए बच्चों, तो 13 × 180/6, 6 3 है ना, ये कितना हो गया? 390। जी हाँ 390 0 और 180 के बीच नहीं है बच्चों, नॉट बिलोंग्स टू 0 एंड पाई। तो सबसे पहले तो आपको इस इंटरवल में लाना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंगल को आप इंटरवल में ला सकते हैं। तो चलिए कैसे लाते हैं, चलिए देखना है। कॉस इनवर्स कॉस इस 13π/6, देखिए बच्चों 13π/6 है, इसको लाने का ट्रिक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। देखिए 6 से पहले डिवाइड कीजिए, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना हो गया 1, कहे कि 13 है तो 1 का मतलब है π/6। अब इसका एलसीएम लेके देखिए क्या होता है, 12 और +1 13π/6। ऐसे आप टेक्निक जानिए, इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 2 जा 12, पाई लगा दें और माइनस कर दें, कितना रिजल्ट हो गया 5। तो ये हो गया क्वोशिएंट मतलब भागफल प्लस रिमाइंडर। पाई होने का मतलब है कि इसमें डिवाइड नहीं हुआ है रिमाइंडर, तो इसका मतलब है कि π/6, तो 2π + π/6। तो इसको आप लिख सकते हो 2π + π/6। दूसरी बात इस तरह भी सोच सकते हैं आप, 390 है, 390 मतलब 360 + 30, और 360 का मतलब है 2π और 30 का मतलब π/6। इस तरह भी सोच सकते हैं बच्चों, जो आपको सुविधा लगे उस तरह सोच सकते हैं बच्चों। cos 360 + थीटा, आपको पता है 360 में चेंज नहीं करता है बच्चों, आपको बताया गया था 360 में चेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होता है। 360 मतलब यहाँ प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है सिर्फ cos थीटा हो जाएगा। तो ये भी मैं लिख दूं, cos 2π + थीटा = cos थीटा। समझ रहे मेरी बात? अब आप cos इनवर्स cos π/6 = π/6, क्योंकि π/6 आपके 0 और पाई के इंटरवल में आ जाता है। तो cos इनवर्स cos 13π/6 का रिजल्ट क्या हो गया? π/6। समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ, ये आपका रिजल्ट है, समझ गए होंगे। इसी तरह दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है बच्चों कि tan इनवर्स, इसका हमें वैल्यू निकालना है। tan
7 पाई बाय 6, कितना 7 पाई बाय 6, समझ रहे हैं। तो 7 पाई बाय 6, सबसे पहले तो इसका इंटरवल जानना चाहिए। 10 में भी ऐसा होता है बच्चों, 10 इनवर्स 10x इक्वल टू x, लेकिन इसका इंटरवल क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है ना बच्चों। जानते हैं आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या कहते थे, PVB, है ना। तो इस रेंज में अगर आता है तभी आप x लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल है 7 पाई 6, इसका देखिए π/6 आप 180/6 30, मतलब 210। क्या यह -90 +90 के बीच आता है? तो नहीं बच्चों, यह रेंज में नहीं आता है। आप भी समझ गए होंगे कि रेंज में क्यों नहीं आता है बच्चों। डिग्री 210 जो है इसके इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो लाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आपके पास टेक्निक है। तो देखिए 210 को आप 180 + 30, 180 + 30 कितना हो जाएगा, 210। और 180 को पाई कहते हैं और 30 को π/6 कहते हैं। दूसरी बात, मैंने जो टेक्निक बताया उससे भी हो सकता है। 7 π/6 आप 6 से डिवाइड कर दो, देखो 6 1 जा मतलब पाई, 6 पाई, ठीक है। तो कितना हो गया पाई, तो इसका मतलब है पाई क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर पाई, तो π/6, तो पाई + π/6, समझ रहे हैं। तो जी हाँ, ये हो गया आपका। इस टेक्निक से भी सोच सकते हैं और डायरेक्ट आप इससे भी सोच सकते हैं। अब देखिए 10 180 + थीटा, 10 थीटा होता है, क्योंकि 10 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवेश कर जाता है, पाई + थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है आपको पता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 थीटा + 10 थीटा हो जाएगा। और तब इसके बाद आप रिजल्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपका ये आ गया है इंटरवल में π/6, 10 इनवर्स 10 π/6 इक्वल टू π/6। तो जी हाँ बच्चों, ये मेरा कहना है कि जब भी कोई भी इनवर्स फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक के उसके ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के साथ हो, तो सबसे पहले उसका इंटरवल देख लीजिए। अगर इंटरवल में x आता हो तो x डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर यही इंटरवल में आता तो डायरेक्ट 13 π/6 आंसर होता। लेकिन यह 13 π/6 नहीं होगा, क्योंकि यह इंटरवल में नहीं है। किस इंटरवल में, 0 से π। सबका इंटरवल अलग अलग होता है। cos इनवर्स का इंटरवल 0 से π, tan इनवर्स का इंटरवल -π/2 से +π/2, cot इनवर्स x का इंटरवल 0 से π, sec इनवर्स x का 0 से π -π/2, और cosec इनवर्स का -π/2 से +π/2 -0। तो सबका आपको हमने मेमोरी में करवा दिया था बच्चों, याद भी करवा दिया था, कैसे याद रखना है, बहुत सारा ट्रिक हमने बताया था। तो जी हाँ, इस तरह से ये बनाया जाता है। तो चलिए नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने वो शॉर्ट ट्रिक से हम लोगों ने वैल्यू जाना। अब आइए मजेदार सा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे सामने, थर्ड नंबर। प्रूव दैट, जी हाँ मिसलेनियस में मजेदार प्रॉब्लम ही मिलेगा। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स, जी हाँ 10 इनवर्स 24/7, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे बनाया जाए, सबसे पहले तो आपके पास लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड क्या रिजल्ट है, 2 sin इनवर्स 3/5, इसको ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले तो आपको 2 हटानी होगी। तो देखिए बच्चों, 2 हम लोगों ने कई पोर्शन में हटाने का प्रयास किया था बच्चों। 2 आपको याद होगा, मल्टीपुल एंगल आपको बताया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ आईडीएफ में। 2 sin इनवर्स x इक्वल टू, याद कीजिए, sin इनवर्स 2x √1 - x²। जी हाँ, अर्थात 2 हटाने का ये रिजल्ट है साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स 2x, x क्या है आपका 3/5, √1 - x², मतलब 3/5 पर स्क्वायर, ठीक है। तो साइन इनवर्स 6/5 √1 - 9/25,
साइन इनवर्स 6/5, ये कितना 25 माइनस 9 16/25, सही है ना। साइन इनवर्स 6/5 मल्टीप्लाई 16 का 4/5, सही है। साइन इनवर्स 24/25, तो ये रिजल्ट आपका साइन इनवर्स 24/25 है। लेकिन आपको लाना किस में है, टेन इनवर्स में। बस मामूली सी बात है। आपको याद होगा हम लोग एक ट्रिक समझे थे कि अगर किसी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में ट्रांसफर करना है तो बस एक ट्रायंगल बनाइए, और ट्रायंगल में देखिए साइन में इसको समझिए p/h, क्या होता है साइन में p/h, तो p/h बताइए, p के प्लेस पर 24, h के प्लेस पर 25। अब इसको बेस को निकाल लें, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ये कैलकुलेशन करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब बताइए इस बेस हो गया 7, तो 10 में क्या लिखेंगे इसके प्लेस पर, tan इनवर्स p/b, p कितना 24/7, समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ देखिए 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 24/7। कोई दिक्कत है ना, तो समझ गए होंगे बच्चों आराम से। जी हाँ बच्चों, एक और ट्रिक है इसका जिसके थ्रू ये भी बनाया जा सकता है, और जी हाँ जैसे 2 साइन इनवर्स x और है ना 2 साइन इनवर्स 3/5, समझ रहे मेरी बात। अब इसको अगर आप चाहेंगे तो यही 10 में चेंज कर सकते हैं। देखिए 3/5 है, 3 5 और ये 4 हो जाएगा, तो 10 इनवर्स में बदल लें, 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 3/4। और आपको याद होगा 2 tan इनवर्स x, चूंकि tan इनवर्स 2 के साथ tan इनवर्स x का एक ब्रह्मोस्त्र था, साइन इनवर्स फॉर्म में, कॉस इनवर्स फॉर्म में एंड tan इनवर्स फॉर्म में। तो tan इनवर्स में चूंकि तोड़ना है आपको, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, तो इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, है ना। बस इसको सिंप्लीफाई करें और अपने रिजल्ट तक पहुंच जाए बच्चों। ये कितना 16 माइनस 9 4 4 जा 16, tan इनवर्स ये 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों 7, कितना हो गया tan इनवर्स 24/7। देखिए तो जी हाँ ये भी आपके पास टेक्निक है और ये भी टेक्निक है बच्चों। तो कई मेथड होता है और सारा मेथड हो सकता है बच्चों। इसीलिए बच्चों अगर आप एक मेथड जान गए, एक रास्ता सही रास्ता आप चूज कर लिए, तो निश्चित आपके पास प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं बच्चों। इसीलिए कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने 1 2 3 देख लिया मिसलेनियस में, लेकिन 4 5 6 7 8 ये प्रॉब्लम आपको हमने डिस्कशन कर दिया है। कैटेगरी जिस समय बता रहे थे बच्चों, कैटेगरी 3 में भी कुछ प्रॉब्लम बताया गया था, कैटेगरी 2 में भी बताया गया था। आइए हम लोग 9 नंबर, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। आप लोग खुद से बनाएंगे बच्चों। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा बच्चों। तो प्रूव दैट tan इनवर्स 9 नंबर √x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x, x बिलोंग्स टू 0 से 1 तक। जी हाँ बच्चों 0 से 1 तक। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, इसके लिए घबराने की बात नहीं है, ये डोमेन है बच्चों, है ना। ये फॉलो ही करेगा तभी ये प्रॉब्लम वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा बच्चों। इसलिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए tan इनवर्स √x इक्वल टू इतना प्रूव करना है, ठीक है। आइए लेफ्ट साइड लिए tan इनवर्स √x ले सकते हैं हम लोग। अब इसको ये कैसे हुआ है, सबसे पहली बात ये बताइए कि इसमें लेफ्ट साइड डिजिट नहीं है।
राइट साइड 1/2 है, तो 1/2 तो नहीं आ सकता है, इनवर्स फंक्शन बन सकता है। तो 1/2 कैसे आए, तो आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं। इसीलिए आपको पहले से सोचना होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब बताइए 1/2 हो गया, अब ये 2 tan इनवर्स के साथ लगा हुआ है, तो आपको याद होगा आपने 2 tan इनवर्स x अर्थात बर्भास्त एक पढ़ा था कि इसको साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं 2x/1 + x², कॉस इनवर्स में भी लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स 2x/1 - x², अर्थात 3 फॉर्म है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। इस 3 फॉर्म में से इस्तेमाल किसमें करना है, तो ये देखिए, क्योंकि आपको cos इनवर्स मिलाना है, तो ऐसा करो cos इनवर्स 1 - x की जगह पे √x² by 1 + √x², सही है। अब देखिए 1/2 cos इनवर्स √x² x हो गया, √x² x हो गया, तो देखिए ये आ गया आपका, है ना, 1/2 cos इनवर्स 1 - x by 1 + x, ठीक है। एक और तरीका है, तो जैसे आपके पास ये प्रॉब्लम दिया हुआ है tan इनवर्स √x = 1/2 cos इनवर्स 1 - x by 1 + x, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 को इधर ले आए, 2 tan इनवर्स √x = cos इनवर्स 1 - x by 1 + x। अब इसको लेके आप प्रूव कर सकते हो, तो जी हाँ, जो भी आपको पसंद आए आप कर सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। चलिए नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों आप लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन देखा, आइए और इससे बेहतर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रूव दैट, सिद्ध करें cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x by √1 + sin x minus √1 - sin x = x/2। x belongs to 0 π/4, ये डोमेन है बच्चों इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो आइए हम लोग जानें इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को समझना होगा। देखिए cot इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल है, और ये क्या है, ट्रिगोमेट्रिक है, इसको x/2 लिखा गया, मतलब इसका पूरा रिजल्ट x/2 है। मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा कैटेगरी 2 आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स आइडिया को हम सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकते हैं। तो जी हाँ, आपको करना क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा और जैसा आईपीएफ है वैसा बनाना होगा, मतलब इस पूरे को कॉट बनानी होगी, और तब आपका ये कंबाइन होके रिजल्ट देगा बच्चों। क्योंकि आपको पता है cot इनवर्स cot x = x, ऐसा होता है बच्चों, सही है। तो इस रिजल्ट का ही इस्तेमाल करके इसको हम x/2 प्रूफ कर सकते हैं। आइए हम लोग देखें, लेफ्ट साइड ले लें, cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x, सही है, बाय, ठीक है, √1 + sin x माइनस √1 - sin x, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करें। देखिए बच्चों, इसको एक तो सबसे पहले तो जब रूट रहता है तो क्या करने का मन करता है, रेशनलाइज करने का मन करता है ना। रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण, जो आप लोग करते थे। जी हाँ, नीचे वाला जो है, नीचे वाले के अपोजिट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, बाय √1 + sin x माइनस √1 - sin x। चलिए ये देखिए √1 + sin x यहाँ माइनस है बच्चों,
तो प्लस, जी हाँ बीच वाला साइन ही चेंज होता है ना, ये जो है ये साइन नहीं चेंज होगा, जब भी चेंज होगा मिडिल, है ना, मिडिल पोर्शन 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। जी हाँ, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइए देखिए कॉट इनवर्स, या देखिए ए प्लस बी मतलब दोनों सेम है, ए प्लस बी मतलब हो गया ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, सही है। और नीचे देखो तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बच्चों, सही है। अब देखिए उसके बाद कॉट इनवर्स, जरा देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपने अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ा दिया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म। तो जी हाँ, अब देखिए ए हो गया, ये आपका पूरा कंप्लीट, इस पर स्क्वायर होगा तो रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद इस पर स्क्वायर होगा तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab, 2a के प्लेस पर आपका क्या है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बी के प्लेस पर, सही है। नीचे आपका क्या हो गया, इस पर स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, इसका भी रूट कैंसिल, सही है। अब देखिए अब क्या होगा, ये देखिए कॉट इनवर्स, ये आपका साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 रूट अंडर, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स, एक रूट में ला सकते हैं, दो रूट है अलग अलग, लेकिन मल्टीप्लाई में जब रहता है बच्चों हम एक रूट में ला सकते हैं, सही है। चलिए नीचे में देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। देखिए कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बार 1 यहाँ कैंसिल, ठीक है। साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना 2 साइन एक्स, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है। अब कॉट इनवर्स 2 प्लस 2, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या पढ़ते हैं कोस स्क्वायर एक्स, 10 से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों बाय 2 साइन एक्स, सही है। उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 2 कॉमन 1 प्लस कॉस एक्स, ये 2 कॉमन ले लिया, नीचे में 2 साइन एक्स 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स। अब ये बताइए 1 प्लस कॉस एक्स, जानते हैं 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए को हाफ एंगल में 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, जी हाँ आपने पढ़ा होगा, फिर मैं यहाँ लिख दूँ, सही है। तो यहाँ आपने 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, और साइन ए को हाफ एंगल में 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला बच्चों हमेशा याद रखनी होगी, है ना, काफी काम देता है बच्चों। चलिए 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल। अब ये बताइए कॉट इनवर्स क्या रह गया कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2, सही है। इसके बाद कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2। बताइए मैंने कहा था कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये क्या लिख देंगे एक्स बाई 2। तो देखिए आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया बच्चों, समझ गए। तो क्या आपने समझा इसमें, कॉट इनवर्स के साथ ट्रिगोमेट्री है, तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्री को सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई कैसे किए भाई, तो रूट हमने देखा तो इसलिए पहले इसको रेशनलाइज किया, नीचे वाले के अपोजिट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते करते
हम लोग छोटे रूप में ले आए और वो रूप है cot x by 2 और cot इनवर्स cot x by 2 इक्वल टू x by 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और आप भी समझ गए होंगे कि यह इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है और यह आपके एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड में एंड सीबीएसई में दोनों में आया हुआ है बच्चों। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 देखा, कितना इंटरेस्टेड प्रॉब्लम था। आइए 11 भी कुछ कम नहीं है बच्चों, बहुत बेहतर प्रॉब्लम है। यह भी कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आपका -1/2 से 1 तक। ठीक है, -1/2 से कहाँ तक? 1 तक बच्चों। तो ये तो आपका डोमेन है। तो देखिए ये इसको समझिए। सबसे पहले तो ये आइडियम है, यह अलजेब्रा है और यह रिजल्ट है। तो बच्चों यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया है, जो कि आपको कैटेगरी 2 में भी बताया गया था बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या था? सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो कि कैटेगरी 2 का ही प्रॉब्लम था बच्चों। आइए हमने आपको बताया था, चलिए इसका सॉल्यूशन करें। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। देखिए बच्चों आपको याद होगा कि आइडियल के साथ अगर अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको सब्स्टिट्यूशन रूल द्वारा, किसके रूल द्वारा? सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, और तब यह सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा बच्चों। तो चलिए क्या ऐसे बदलें? तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, जब प्लस और माइनस दोनों रही तो इसमें पुट किया जाता है x बराबर कॉस थीटा, a कॉस थीटा। a तो आपका 1 है तो कॉस थीटा रखिए। चलिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, tan इनवर्स। अब याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू, आप लोग बताओ, 2 cos स्क्वायर a बाई 2, सही है। अब माइनस 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। नीचे देखो यहाँ भी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना। मैं साइड में लिख भी देता हूँ, ऐसे कई बार हो चुका है। 1 प्लस कॉस ए अगर रहे, इसको 2 cos स्क्वायर a बाई 2 कहते हैं बच्चों, और 1 माइनस कॉस ए रहे तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। इसी पर बेस्ट है बच्चों, 1 प्लस कॉस ए था, 2 cos स्क्वायर a बाई 2, और 1 माइनस कॉस ए था तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, अब ये देखिए tan इनवर्स रूट 2 का रूट और स्क्वायर का रूट क्या बन रहा है? कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 बाय रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब क्या करो आप इसको tan में चेंज करना है, डिवाइडेड बाय रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। जी हाँ, ये जो देख रहे हो इस पोजीशन पर रूट 2 सब में था तो इसलिए रूट 2 से डिवाइड किया, ऐसे कॉस से डिवाइड करना चाहिए, tan में चेंज करना चाहिए। देखिए tan इनवर्स, या देखिए इतना बाई इतना करेंगे तो 1 होगा, माइनस इतना बाई इतना करेंगे 10 होगा थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan थीटा बाई 2। सही, tan इनवर्स। ये बताओ 1 माइनस tan बाय 1 प्लस tan क्या होता है बच्चों? tan पाई बाय 4 माइनस a।
हमने बताया था बच्चों 1 + 10a बाय 1 - 10a, इसी को हम लोग लिखते हैं बच्चों 10π/4 माइनस a, क्योंकि अगर माइनस ऊपर देंगे नीचे प्लस देंगे तो माइनस होगा, और अगर ऊपर प्लस रहता नीचे माइनस होगा तो प्लस देते। अब बताइए tan इनवर्स tan x = x π/4 माइनस θ/2, तो इस तरह से हम लोग का तैयार 1/2। थीटा का मान क्या रखेंगे बताइए, थीटा आपने क्या रखा है, x बराबर cos थीटा है, तो थीटा क्या होगा, चलिए यहाँ से निकालें, x = cos थीटा, तो cos इनवर्स x = थीटा, सही है, तो cos इनवर्स x, इसका मतलब क्या आ गया π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो क्या समझा, अगर आईटीएफ के साथ अलजेब्रा हो तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रूल के द्वारा उसको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करें, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके बाहर में जो आईटीएफ है उसके जैसा ट्रिग्नोमेट्री बना ले और तब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए नोट कर लें। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 12 नंबर देखें। देखा आप लोगों ने, मैंने फर्स्ट ही इनिशियल स्टेज में ही बताया था कि मिसलेनियस में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम मिलते हैं बच्चों, और जो कि आप देख ही रहे हैं। देखिए 12 नंबर, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू, देख रहे हैं 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, सही है। ये आप देखकर ये समझ गए होंगे कि यह भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे से, लेफ्ट साइड आपका देख रहे होंगे कि बहुत सारा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, सही है। देखिए 9 को बनाना है क्या, 9 ले लीजिए, 8 और 4 में क्या ले सकते हैं 4, ठीक, क्या रह जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 रह जाएगा बच्चों। अब ये बताओ कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना π/2 है ना, तो आप कॉस इनवर्स x इक्वल टू कह सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, सही है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स x, x के प्लेस पर यहाँ क्या है 1/3, क्या रिजल्ट आ गया 9/4। अच्छा ये आपका साइन इनवर्स है, तो ट्रांसफर करना है, तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, वरना आपको एक हम शॉर्टकट रिजल्ट भी बताए थे। ट्रायंगल में क्या होता है, ये कॉस में क्या होता है b/h, b आपका 1 h आपका 3, ये निकाल लीजिए 3² माइनस 1, 8 √8 का मान 2√2, सही है 2√2। चलिए 9/4 और साइन इनवर्स, साइन में क्या होता है p/h 2√2/3, तो देखिए वो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x², या साइन इनवर्स x रहे और cos इनवर्स में चेंज करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का को है ना बहुत करीबी है, बहुत नजदीकी है, रिलेशन है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, समझ गया ना, कोई परेशानी। तो चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक देखा बच्चों, है ना, 12 तक देखा है ना। 13 अब स्टार्ट होता है बच्चों सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, सॉल्व द इक्वेशन। और किस तरह का इक्वेशन, जो आपको हमने कैटेगरी 5 में बताया था कि आईटीएफ के साथ अगर इक्वेशन फॉर्म हो
तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो 13 नंबर आपको क्वेश्चन मैंने बताया था, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूं। सॉल्व tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स एक्स ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है बच्चों, अर्थात आरटीएफ रूप में इक्वेशन है और इससे सॉल्व करके एक्स का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 को इस साइड लाओ, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, tan इनवर्स एक्स बना लो बच्चों। अब ये बताओ 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स आपको याद होगा हमने ब्रह्मास्त्र के रूप में बताया था, तीनों रूप में। अभी हमको जरूरत है किसमें, tan इनवर्स में। चूंकि राइट साइड आपका tan इनवर्स है तो आपको इसको भी tan इनवर्स में ही एक्सपेंड करना होगा। क्या होगा, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो tan इनवर्स 2x के प्लेस पर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा बच्चों, इक्वल टू tan इनवर्स x। सही है। अब देखिए tan इनवर्स, ये तो डोमेन हुआ और इसका डोमेन x हुआ बच्चों। तो दोनों का फंक्शन सेम है तो डोमेन क्या होगा, सेम होगा। 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। दोनों का डोमेन मैंने इक्वल कर दिया, फंक्शन सेम था। अब देखिए इस डोमेन से आपको x का मान निकालना है बच्चों। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का खात्मा हो गया। अब सिंपल इक्वेशन हो गया, सिंपल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। सही है। बाय, ये देखिए एलसीएम देखिए 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सही है। अब देखिए ये जो है आपका स्क्वायर और ये नीचे वाला एक कैंसिल हो जाएगा और ये आपका ऊपर चला जाएगा। बताइए 2 इंटू 1 माइनस एक्स और नीचे वाला अगर ऊपर चला जाता है बच्चों तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सही है। अब चलिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए 1 पर स्क्वायर तो 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर, नीचे में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस इसको a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स। तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, इसका ओपन कीजिए ब्रैकेट। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू एक्स। -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 2x 4x इक्वल टू एक्स, 2 2 जा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x इक्वल टू एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। समझ रहे हैं बच्चों। आइए 1 इक्वल टू इधर ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर, 1/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 इक्वल टू एक्स। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन आईटीएफ फॉर्म। तो जी हाँ बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले तो आईटीएफ को हटाया, है ना। तो आईटीएफ को हटा सकते हैं उसी के प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो ये प्रॉपर्टीज लगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको सिंपल इक्वेशन बना दिया, है ना। मैंने कैटेगरी 5 में बताया था, उसके बाद इससे x का मान प्राप्त कर लिया बच्चों। तो मिसलेनियस में यही क्वेश्चन था बच्चों, है ना। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, मिसलेनियस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था या मैक्सिमम क्वेश्चन था हमने सॉल्व करवा दिया बच्चों। अब घर में इसको प्रैक्टिस करें और साथ साथ कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा,
किसी भी बुक से आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मेरे कमेंट में डालें बच्चों, जिससे मैं आपका जवाब दे सकूं बच्चों वीडियो के माध्यम से। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिस करें बच्चों, और अगर नेक्स्ट क्लास होगी इसकी तो मैं आपको और कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा, अदरवाइज आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। तो चलिए, आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ITF से 10 मार्क्स आने वाला है बच्चों, और साथ साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जितना जितना क्लियर कर सकूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूँ, है ना। और उसमें भी कहीं त्रुटि हो जाए तो निश्चित तौर पर आपको कमेंट में डालें बच्चों, मैं समझाऊंगा, उसे बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में।